नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, उसी बीच संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ऑपरेशन लोटस के तहत ये पूरी लीला रची जा रही है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह और गंभीर होता जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ 25 विधायक गुजरात जा चुके हैं। इनमें शिवसेना के कम से कम 13 विधायक शामिल हैं, जबकि अन्य निर्दलीय और कुछ छोटी पार्टियों से विधायक हैं। सूत्रों के अनुसार शिवसेना विधायकों का शिवसेना आलाकमान से संपर्क टूट चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे करीब सूरत के एक होटल में सभी विधायकों के साथ पहुंचे थे। सूरत के होटल में दोपहर 2 बजे के करीब महाराष्ट्र के विधायक आने शुरू हो गए थे। जिस इलाके में वह होटल है, उसमें भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती किए जाने की खबर भी सामने आ रही है। बता दें कि गुजरात में अभी भाजपा की सरकार है। तो इस वक्त इस सबसे बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 25 विधायक जो हैं वो गुजरात में इस समय डेरा डाले हुए हैं, और प्रमुख शिंदे जिन्होंने सभी को इकट्ठा करके गुजरात लेकर के गए हैं अपने साथ, उन पर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है शिवसेना। साफ तौर पर कहना है कि ईडी से अपने आप को बचाने के लिए, ईडी की कार्यवाही से अपने आप को बचाने के लिए शिंदे ने ये पूरी लीला रची है। वो बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। वहीं शिंदे का साफ तौर पर ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि हम बाला साहब ठाकरे के प्रश्न चिन्ह जो उन्होंने हमें आदेश दिए, उसी तरीके के हिंदुत्व की राजनीति को हमेशा से प्रमोट करते आ रहे हैं, और उद्धव सरकार की जो राजनीति है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और उनका कहना है कि अगर बीजेपी के साथ वो समझौता करते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, तो वो वापस आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार में उथल पुथल मची हुई है, जहां एनसीपी ने भी साफ तौर पर कह दिया ये आपका अंदरूनी मामला है, पहले आप उसे सुलझा लें, और एनसीपी के सभी विधायक हमारे संपर्क में हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रमेश वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आज सुबह से ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। यहां से महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक हलचल मची हुई है, जहां एक तरफ संजय राउत ने इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दे दिया है। क्या बताएंगे इस पर? देखिए, जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, या यूं कहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में गठबंधन टूट गया जी। और वो गठबंधन टूटा मुख्यमंत्री को लेकर के। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वहाँ पर शिवसेना 55 और 55 ही या 53 एनसीपी और कांग्रेस के 44 और साथ में अन्य छोटे दल थे, वो मिलकर के उन्होंने सरकार बना दी। लेकिन ये बात बहुत चुभ रही थी बीजेपी को एक लंबे समय से जी। कि कैसे सरकार बन गई, एक हमारे आस से राज्य चला गया। ये ऐसा राज्य है जो हिंदुत्ववादी है, जहाँ पर बाला साहब ठाकरे ने एक नारा दिया था, हम लोग उनके साथ में थे। तो ये चुभ रही थी और ये प्रयास हो रहे थे कि कितनी जल्दी हो कि वहाँ से उद्धव की ठाकरे की सरकार गिरे और बीजेपी की सरकार आ जाए। तो इसके कई बार लगातार प्रयास होते रहे, कभी मंत्रियों को घेरने के लिए, कभी भ्रष्टाचार को लेकर के, कभी घोटाले को लेकर के, और ये बड़ा तीसरा प्रयास है उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने का। अब देखना यह है कि बीजेपी ने जो एक ताना बाना बुना है उसमें क्या होता है, क्योंकि आलाकमान भी अलर्ट है और अमित शाह की भी अपने अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत हुई है, फडणवीस भी जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार बसती है कि नहीं बसती, ये तो बात अलग है, क्योंकि संजय राउत कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शरद पवार भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो समीकरण है, जो गणित है, वो गणित ये नहीं कह रही है। गणित तो ये कह रही है कि अगर
जो है उद्धव ठाकरे के पास 152 जो विधायक थे उनसे 29 आप निकाल दीजिए तो अब 123 रह गए, माने बहुमत से बहुत दूर। और वही दूसरी ओर जो दूसरे समीकरण बता रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, वहां पर 146, और जब बहुमत के लिए 145 की जरूरत होती है तो वो बहुमत से आगे निकल रहे हैं और वो बहुमत से पीछे। हालांकि बहुमत में भी 1-2 सीटों का भी रोल होगा, क्योंकि शिवसेना के एक विधायक की डेथ हो चुकी है और एनसीपी के 2 मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में हैं, उनको वोट डालने का राइट नहीं होगा। अब देखना ये है कि इस बार जो, जैसे आपने कहा ऑपरेशन लोटस, संजय राउत ने कहा है, ये ऑपरेशन लोटस सक्सेस होता है या फिर से एक बार धड़ाम होता है। देखिए, एकनाथ शिंदे के ऊपर काफी भ्रष्टाचार के आरोप भी थे और संजय राउत ने सीधा आरोप यही लगाया है कि ईडी की कार्यवाही से खुद को बचाने के लिए इस तरीके का कदम उठाया गया है। बीजेपी की शरण में जा रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो कहां तक ये सही है? निश्चित रूप से इस तरीके की जो बात की गई है ईडी वाली, ये तो संजय राउत ने कहा है, लेकिन जब अभी राहुल गांधी का भी जो मूवमेंट चल रहा था उसमें भी एक प्रवक्ता ने ये कहा था कि आप राहुल गांधी को तो ईडी पूछते हैं लेकिन एकनाथ को आप नहीं पूछते हैं, ये भी कर्नाटक के मंत्री नहीं पूछते हैं, जो मंत्रियों पर कमीशन लेने का आरोप होता है उनको नहीं घेरते हैं। तो नाम तो आया था, लेकिन अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो जांच से पता लगेगा, लेकिन आरोप जरूर लगा। और आजकल आरोप यही लगता है कि सरकार को गिराने के लिए जो बीजेपी है वो सीधे सीधे केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेती है। तो जो संजय राउत ने आरोप लगाया है तो वो कहीं सही भी हो सकता है, लेकिन ये तो समय आएगा तभी पता लगेगा। जिस तरीके का माहौल बन रहा है उसमें एनसीपी का जो रोल आया है, जो एनसीपी शरद पवार हैं प्रमुख, उन्होंने ये साफ तौर पर बोला कि अभी हम इसमें ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं। पहले ये उनका अंदरूनी मामला है, उनके विधायक उनके मंत्रीगण उनसे नाराज हैं शिवसेना से, तो वो पहले समझा बुझा ले। अभी हमारे विधायक पूरे हमारे संपर्क में हैं, हमारे साथ हैं, तो जो रुख कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेढ़ा रुख एनसीपी का दिख रहा है शिवसेना से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनसीपी के शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा कि देखिए सरकार नहीं गिरने वाली है और ये तीसरा प्रयास है। उन्होंने कहा एक बार हमारे विधायकों को हरियाणा और गुड़गांव के होटलों में जाकर के कैद कर लिया गया था, उन्होंने भी कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक बगावत की बात है वो शिवसेना की है। अब शिवसेना अपना देखे कैसे क्या हो रहा है, लेकिन सरकार नहीं गिरने वाली है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगर सरकार गिर जाती है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा करेंगे क्या, हम विपक्ष में बैठेंगे, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर सवाल एक पत्रकार ने फिर पूछ लिया, तो क्या आप जो है बीजेपी के साथ मिलकर के एनसीपी कोई सरकार भी बना सकती है? इस पर जो है थोड़ा सा सब लोग हंस पड़े और उसमें शरद पवार भी मुस्कुरा दिए। तो अब उसको लेकर के फिर राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या वास्तव में बीजेपी के साथ जो है एनसीपी जाएगी या मने शरद पवार भी जाएंगे, इस बात को भी चर्चा हो गई। लेकिन अभी ये बात जो है थोड़ा सा दूर की है। तो डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपने सुना कि कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो एनसीपी है उसमें एक बल दिखाई पड़ रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो है उसकी 5:30 बजे बैठक होनी है जी। और कमलनाथ को वहां पर भेज भी दिया गया है कि आप जाइए वहां पर स्थिति को देखिए। और जो अभी जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें कांग्रेस का ही प्रत्याशी चुनाव हारा है, तो लगा है। अब देखिए, राघवेंद्र जी कहे तो बहुत कुछ रहे हैं, वास्तविकता नहीं, अरे तो उन्हें वास्तविकता बता देनी चाहिए कि वास्तविकता ये है। अब वास्तविकता नहीं बता रहे, कहने वो भ्रमित किया जा रहा है, चैनल में ऐसा दिया जा रहा है वैसा। आप ये सब बात तो बता रहे हैं लेकिन आप वास्तविकता नहीं बता रहे हैं। सच बात तो ये है कि वहाँ पर संकट है, राजनीतिक संकट है, उसको दूर करने के प्रयास हो रहे हैं। और ये आरोप भी लग रहे हैं कि गुजरात में कैसे किया गया। और देखिए, कार्रवाई भी शुरू हो गई। एकनाथ शिंदे शिवसेना विधायक दल के नेता थे, तो उनको उससे हटा दिया गया। अब उनकी जगह पर अजय चौधरी को लगाया गया है। अभी ये भी प्रयास हो रहा है कि उनके साथ में 5 मंत्री हैं, इनको भी बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन अभी
कूटनीति के तहत और अपनी राजनीतिक शक्ति के तहत अभी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन आने वाले वक्त में जब भी शिवसेना किसी भी स्थिति में होगी तो इन लोगों से किनारा करेगी, इन पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है। जी डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपने बहुत सारे इस तरीके की उथल पुथल राजनीति में जरूर देखी होंगी, तो इस तरीके का जो आज हम तस्वीरें देख रहे हैं ये पहले भी हुई है? कब से ये शुरू हुई चीजें कि सरकार को बीच में तोड़ने का प्रयास किया गया, अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया गया, नेताओं को बंदी बना लिया गया, या नेता खुद टूट करके किसी न किसी वजह से चले गए? देखिए, ये तो समय समय पर होता रहा है जी। सबसे पहले 1969 में यहाँ पर जो डिफेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उसमें चौधरी चरण सिंह अलग हो गए थे, और उसके बाद वहाँ पर संयुक्त विधायक दल का एक मोर्चा बना और उसकी सरकार चली। जगह जगह पर विभिन्न राज्यों में समय समय पर इस तरीके की बातें हुई, लेकिन जो महाराष्ट्र का मामला है ये अपने में थोड़ा सा अलग है। अलग इस बात में है कि एक लंबे समय से भाजपा में और शिवसेना में गठबंधन था, और भारतीय जनता पार्टी को चूंकि ज्यादा सीटें मिलती थी इसलिए उनका मुख्यमंत्री होता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि 106 सीटें उनको मिली और शिवसेना को मात्र 55 मिली। तो उन्होंने दावा किया कि नहीं भाई, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार जो है पासा पलट गया और शिवसेना ने निर्णय ले लिया कि अब हमको मुख्यमंत्री बनना है, और हमको मुख्यमंत्री बनना है, और उसके लिए वो अड़ गए। परिणाम स्वरूप गठबंधन टूट गया। अब बीजेपी ये कैसे स्वीकार करेगी? मैं सबसे बड़ी पार्टी 106 और हमारे साथ निर्दलीय भी 5-6 हैं, तो और हम सब कुछ होने के बावजूद हमारी सरकार नहीं बन रही है। चूंकि राजनीति होती है तो राजनीति में तुरंत 36 का आंकड़ा होने के बावजूद कांग्रेस और एनसीपी ने बीजेपी को किनारे करने के लिए शिवसेना को साथ दे दिया और शिवसेना की सरकार बन गई। बड़ा अटपटा था कि भाई कांग्रेस शिवसेना के साथ जा रही है, एनसीपी शिवसेना के साथ जा रही है। अब उनको ये लगा कि बीजेपी की तुलना में तो खैर ठीक है, तो ये बात आखिर रही। तो ये एक यहाँ का एक नया राजनीतिक स्वरूप था जो देखने को मिल रहा है। इसीलिए लगातार बीजेपी अपने अस्तित्व के लिए महाराष्ट्र में संघर्ष कर रही है, और वो चाहती है कि उद्धव की सरकार गिरे और हमारी सरकार बने, जिसके लिए उन्होंने एक अच्छा जो है जाल बिछाया है। अब देखना ये है कि उन्हें सफलता कितनी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सारी जो पेचीदगी है महाराष्ट्र सरकार में जो इस समय चल रहे हैं, बगावत के सुर छिड़ चुके हैं, उनको समझाने के लिए तो अब तो समय का इंतजार ही करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि एक तरफ शिवसेना और एनसीपी दावा कर रही है कि कुछ भी होने वाला नहीं है, वो जैसे सरकार चला रहे हैं वैसे ही चलाते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी शांत है और अपनी कूटनीति से कोशिश कर रही है कि फडणवीस सरकार बना ले। क्योंकि फडणवीस जो है पिछली बार भी उन्होंने बहुत जल्दबाजी में मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी, और इस बार भी काफी वो तेजी में देखे जा रहे हैं। तो वक्त बताएगा कि आने वाले समय में क्या होगा। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।